बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7.2 केपी के चैप्टर नंबर 7। ये हम अब क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। 1 इसके बाद करते हैं। लिखा हुआ है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो पहले तो आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए टर्म का फार्मूला आना चाहिए। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। फोर्थ टर्म इन 2 + a⁻7 इज़ द क्वेश्चन। अब बाइनोमियल थ्योरम की जो एक टर्म होती है, सबसे पहले तो टर्म का फार्मूला लिखेंगे ताकि थोड़ा सा आपको इस चीज़ का कंसेप्ट हो जाए कि टर्म का फार्मूला क्या है। तो ये है TR+1 NCR a⁻n−r and b⁻r। तो जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, एक्सपेंशन जो करते थे a+b⁻n, उसमें एक वैल्यू निकाल लें तो वो ये एक टर्म बनती है। अब हमें फोर्थ टर्म चाहिए। फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म के लिए हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये हमारा फार्मूला है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है गिवन में a+2⁻7। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है, b क्या है। तो जो पहली टर्म होती है, जो पहली, तो वो a है, मतलब पहली वैल्यू जो है वो a है। और जो यहाँ इसके साथ होगी वो b होगी। ये हमें a और b यहाँ चाहिए फार्मूले में, तो b हो गया a। और जो पावर होती है वो n हुआ करेगा, तो n हो गया 7। अब रह गया r। तो अगर हम इसको फोर्थ के साथ, क्योंकि हमें फोर्थ टर्म चाहिए, फोर्थ के साथ कंपेयर करें तो फोर्थ टर्म का मतलब है, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि TR+1 = फोर्थ टर्म। तो जब कंपेयर करते हैं, बाय कंपेयर करेंगे तो हमारे पास, कंपेयर करने के बाद हमारे पास R+1 = 4 आएगा और R को हम कर देंगे 4-1। हमें R की वैल्यू भी मिल गई, हमें A की वैल्यू भी मिल गई, B की और N की भी मिल गई। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ आंसर इस तरह का आएगा कि अब जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, R की जगह 3+1, तो हमें फोर्थ वैल्यू मिलेगी। N की जगह 7 है और हमें पता है ये कम्बिनेशन का साइन है 7C3। ये हमारे पास क्या है 2, इसकी पावर n-r है। n हमारे पास 7 है और r हमारे पास 3 है। b हमारे पास a है और इसकी पावर भी r है। इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें कम्बिनेशन को ओपन करना आता है कि जो ऊपर होता है इसका फैक्टोरियल, जो नीचे वैल्यू होती है इसका फैक्टोरियल, और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल आता है। 2 की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी और a³ आ जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारे पास ये आंसर आएगा 560 a⁻3। तो ये हमारा फोर्थ टर्म का आंसर हो जाएगा। हमें यही फाइंड करना था। बहुत आसान सा है, समझ आ गई होगी आपको। अब जितने भी हमारे टर्म वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमें इसको एक दफ़ा दोबारा लिखना है। और देखिए फार्मूला हमें ये कहता है कि यहाँ हमें प्लस वाली टर्म होनी चाहिए, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि x/2 - 3 / y, और इसकी पावर तो है 10, और इसको हम स्मॉल से ऐसे अलग कर देते हैं। मतलब ये जो है पहली वाली वैल्यू a है, दूसरी वाली वैल्यू b है, और ये हमारे पास n है। और हमें पता है कि टर्म का फार्मूला क्या है, वो हम लिख लेंगे कि एस TR+1 = NCR। यही फार्मूला है और बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। अब आपको क्या चाहिए, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई है, हमें A, B, N और R चाहिए। तो पीछे हमने ये बताया आपको कि A, B
और ये कैसे आएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास a की पावर n माइनस जो भी पहली वैल्यू है ये a हुआ करेगी, यानी कि x/2। जो भी ये वाली वैल्यू है ये b हुआ करेगी -3/y। जो पावर है वो 10 दी हुई है। और अब ये जो th बताया हुआ है, अब हमें 8th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि 8th। th जहाँ भी होगा टर्म होगी। तो अब ये फार्मूला हमारे पास है TR+1। जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ कर रहा हूँ, इन दोनों की जो बेस है वो इक्वल रख के हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो r की वैल्यू आ जाएगी 7। और अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास बनेगा t। r की जगह पे हमारे पास 7 आ गया है तो 7+1 यानी कि 8 टर्म निकलेगी। n जो है वो पावर होती है तो यानी कि 10 यहाँ पुट करेंगे तो 10। r हमने 7 निकाला हुआ है, a हमारे पास x/2 है और b -3/y है। और अब देखें n माइनस r है पावर, तो ये हो जाएगा 10। पावर 10 है, 10 में से 7 माइनस करेंगे और b की पावर क्या बनेगी, b की पावर r, तो ये b है, यहाँ से देख के लगाया, और इसकी पावर ये r7। बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 10c7 को कैलकुलेटर से कर लेते हैं। अब हमारे पास ये आ गया और 10 में से 3 माइनस किया तो 3 इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके ऊपर भी -3 की पावर 7 और y की पावर को 7 कर देंगे तो -3 की पावर 7 और 120 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -32805, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई किया। बाकी बचा x की पावर 3 और y की पावर 3 नीचे डिवाइड में, और ये जो 2 है इसको भी डिवाइड कर दिया हुआ है, मतलब मैंने 120 डिवाइडेड बाई 2 करके 60 उसको इस वाली पावर से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी सेम है, हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है। ये a है, ये b है और ये n है। तो अब हमें सोल्यूशन करना है और पहले इस क्वेश्चन को लिखना होता है। तो x² + 1/√x की होल पावर 4। अब यहाँ पे हमें a चाहिए तो फर्स्ट वैल्यू a है वो x² हो जाएगी, b चाहिए तो 1/√x है, n जो है वो पावर होती है, और r हम खुद फाइंड करते हैं। थर्ड टर्म फाइंड कर रहा है, ये थर्ड टर्म का मतलब है कि t3, और इसको हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड पे फार्मूले से TR+1। अभी फार्मूला में लिखता हूँ, इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो 3 = R+1, तो r की वैल्यू आ जाएगी 2। और ये मैंने पूछा। अब यहाँ पे टर्म का फार्मूला हमें पता है कि R+1 NCR, a की पावर इन दोनों का डिफरेंस होता है और b की पावर जो है यहाँ नीचे वाली वैल्यू होती है यहाँ पे। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, तो शॉर्ट ही लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यूज करेंगे हम। अब वैल्यूज पुट करने का मतलब है कि टी आर की जगह पे आर की वैल्यू वो हम 2 निकाल चुके हैं, एन की जगह पावर होती है वो 4 है, आर हम 2 निकाल चुके हैं, ए की जगह पे जो पहली टर्म होती है इन दोनों में वो ए होती है मीन x², और फार्मूले में बी है, बी हमारे पास जो सेकंड वैल्यू होती है 1/√x, और इस ए ये है, ए की पावर 4 - 2 यानी कि n - r, और यहाँ बी आएगा, बी है 1/√x, p2 वो यहाँ आ जाएगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 4c2 कैलकुलेटर पे एक आंसर आ जाएगा 6। ये अब आगे बिल्कुल सिंप्लीफाई किया है, x² की पावर 4 में से 2 माइनस किया तो 2, और इसको अलग अलग स्क्वेयर कर दिया, नीचे स्क्वेयर कट के x रह गया, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है। पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गई, 4 आ गया, और एक कटिंग होके x की पावर 3 आ गया। तो बहुत आसान सा है, ये आंसर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द टर्म, क्वेश्चन नंबर 3, इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आप पहले तो इसको सिंपल उसी तरह करें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में करते थे, कि जो पहली वैल्यू है वो a की वैल्यू होती है और जो दूसरी वैल्यू है बीच में प्लस रखना है, और जो ये माइनस है इसको आगे कर देंगे तो ऐसे बन जाएगा। अब आपको a यहाँ पता चल जाएगा आराम से, b पता चल जाएगा और n पता चल जाएगा। तो इन दोनों में से a कौन है, जो फर्स्ट टर्म है, b कौन है जो सेकंड टर्म है, और n कौन है जो पावर है। अब यहाँ पे r नहीं पता, r के लिए पहले, अब हमारे पास r नहीं है इसलिए r की वैल्यू नहीं पुट कर रहा। n जो है वो पावर इस क्वेश्चन में 10 है, r हमें नहीं पता। a जो है वो 4x² / 3 है, और b हमने -3/2x की पावर r निकाला था, इसकी पावर n है, n मतलब 9 है। तो जितना पता था पहले उतना कर लिया। अब 9 r तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमारे पास r ना आ जाए।
यहाँ भी हम 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 9 माइनस आर, और इस x को मैं अलग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 9c r नहीं फाइंड कर सकते, 4/3 की पावर n माइनस आर, एक्स स्क्वेयर की पावर भी 9 माइनस आर। यहाँ पे अब ट्रिक ये है कि सबको सेपरेट कर दें ताकि जब r की वैल्यू आए तो हम उसकी कोई वैल्यू निकाल सकें। -3/2 की पावर भी r, नीचे एक x है तो उसकी पावर भी r। अब यहाँ पे ये r इसके ऊपर भी है, यहाँ पे 9c r, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। कांस्टेंट पहले लिख लें, 4/3 9 माइनस आर, इसको अब लिखने लगा हूँ x, 9 to the 18 और 2 r, और ये वाला कांस्टेंट है जो इसको भी पहले लिख लेते हैं, -3/2 की पावर r। अब रह क्या, सिर्फ ये रह गया, और इस 1 की पावर r अलग कर देंगे और x की पावर r अलग कर देंगे। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 9c r, ये डिवाइड नहीं है, ये r है, 4/3 की पावर 9 माइनस आर -3/2। ये सब कांस्टेंट हैं, ये जब तक सॉल्व r की वैल्यू नहीं आएगी ये चलते रहेंगे। x की पावर 18 माइनस 2r, और ये भी x की पावर r है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा। ये सब एज इट इज़, और हम काम की चीज़ अब हमारे पास ये बची है। अब हमें उसने ये कहा है इंडिपेंडेंट ए ऑफ x है। अब यहाँ लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है, 4x ये हमें गिवन है कि टर्म इंडिपेंडेंट है ऑफ x। ये हमें हेल्प दी है। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है कि वो x की पावर 0 की बात कर रहा है, और जब आप कंपेयर करें इसको और इधर x की वैल्यू को, लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, तो हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर 18 माइनस 3r इक्वल टू x की पावर 0। ये हमने पढ़ा हुआ है कि बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी। इस r की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ r होगा वहाँ वहाँ पुट कर देंगे। तो ये 9c r था, जब वैल्यूज पुट करेंगे नाइन, और r की जगह पे 6, 9 एज इट इज, r की जगह पे 6 आ गया, नाइन एज इट इज, r की जगह 6, 4/3, 9 माइनस 6 हो जाएगा, ये 9 माइनस r था, -3/2, और r की जगह पे 6 हो जाएगा, और बाकी हमारे पास x 18 माइनस 3 इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ भी r की जगह पे वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 2 2 6 8, x की पावर 6 लिखा 18, 18 में से 18 माइनस किया तो 0, मीन ये x की पावर 0 आ जाएगा। x की पावर 0 1 होता है, तो सिर्फ x से आज़ाद हो गया, x से इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो जो पहली वैल्यू है वो a की है, अब जो दूसरी वैल्यू है b की है, ये अभी कर चुके हैं, और जो पावर होती है वो n होता है, तो ये पावर आ गई। पीछे टर्म दी होती थी, अब वो कह रहा है इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करनी है,
तो हमें आर अभी नहीं पता। तो अब क्या करेंगे, हम फार्मूला यूज़ करेंगे टर्म का, टी आर प्लस 1। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, आर की जगह पे आर ही आएगा क्योंकि अभी आर हमें नहीं पता। एन की जगह पे पावर यानी कि 10 पता है, ए हमें पता है पहली वैल्यू होती है, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आता है 10 माइनस आर, और अगर आप एन देखें तो 10 ही है, और आर अभी फाइंड करना है। बी का मतलब ये जो भी वैल्यू होगी 3 डिवाइडेड बाई एक्स 4, और इसकी पावर अभी आ रही है। फिर अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद हो, अब यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में ये किया था कि कांस्टेंट की पावर अलग कर दी थी और वेरिएबल की पावर अलग कर दी थी। सेम उसी तरह कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है अभी तक। और उसके बाद पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था कि कांस्टेंट को शुरू में लिख लिया था, तो 3 की पावर आर हम शुरू में लिख लेंगे, और बाकी एक्स की पावर 10 माइनस आर है, और डिवाइड में एक्स की पावर 4 आर है। जब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको पावर में लिख लेता हूँ, बेस सेम है ऊपर नीचे, तो हमें पता है कि जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं नीचे वाली वैल्यूज़ उनके साथ जाके माइनस हो जाती हैं। तो हमारे पास ये 10 सी आर 3 की पावर आर एक्स की पावर 10 माइनस 5 आर आ जाएगा। अब इसको हमने कंपेयर करना है। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, हमने लास्ट टाइम भी यही लिखा था कि फॉर वैल्यू ऑफ आर इट इज़ गिवन, ये हमें गिवन है कि टर्म इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब कि x की पावर 0 के साथ कंपेयर करना है, और जब आप कंपेयर करें इसको और इसको, तो देखें x की पावर 0 इक्वल टू एक्स की पावर 10 माइनस 5r। बेस सेम है तो पावर इक्वल हो के हमारे पास 10 माइनस 5r आ जाएगा। तो 5r लेफ्ट पे चला गया और 10 इधर ही रहा, और यहाँ से हमारे पास r की एक वैल्यू आ जाती है 2। इस r की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 में, तो जहाँ जहाँ r था वहाँ वहाँ 2 आ गया, यहाँ भी r था यहाँ भी 2 आ गया, और यहाँ भी r था यहाँ भी 2 आ गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो बनेगी x की पावर 5 टू द 10, 10 में से 10 माइनस किया तो 0। और इस सारे को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक आंसर 405। यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, और 405 को इधर x की पावर 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि x की पावर 0 तो 1 होता है, वो लिखते नहीं, तो बस ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसको अब दोबारा नहीं लिखना, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं। हम कहेंगे कि हेयर a इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू, आपको पता है ये माइनस का है तो इसको प्लस करके आप आगे लिख सकते हैं, तो -1/x², और n जो है वो हमें पता है 21, और r की वैल्यू यहाँ हमें नहीं पता टर्म में, तो हमने r ही रहने दी। अब यहाँ पे जब आप टर्म का फार्मूला लिखेंगे तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, और इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम अब इसको जल्दी से देख लेते हैं वैल्यूज़ पुट करके। आर हमें नहीं पता तो अभी आर ही रहेगा, एन भी नहीं पता, नो एन पता है पावर होती है, सॉरी 21, आर नहीं पता, ए एक्स है 21 माइनस आर हो जाएगा, और बी -1/x² है और इसकी पावर आर हो जाएगी।
और अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद हो तो पिछले क्वेश्चन में हमने आर की वैल्यूज़ पे पावर अलग कर दी थी और कांस्टेंट के ऊपर पावर अलग कर दी थी। मीन -1 की पावर आर अलग और एक्स स्क्वेयर की पावर आर अलग। फिर हमने सारे कांस्टेंट यानी कि जो एक्स के अलावा थे उनको अलग कर दिया था, इसको और इन दोनों को इकट्ठा कर दिया था। तो हम 20 माइनस आर और ये 2r बनता है नीचे, ये ऊपर जाके -2r हो जाएगा। फिर आपको याद होगा कि अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर करते थे आर की वैल्यू निकालने के लिए, कंपेयरिंग विद एक्स की पावर 0 के साथ। मीन इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे एक्स की पावर 0 से, ये क्योंकि उसने कहा हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक्स की पावर 0 इक्वल टू एक्स की पावर 21 माइनस 3r। तो बेस सेम है, पावर इक्वल हो के हमारे पास एक आर की वैल्यू आ जाएगी 7। और इसको हमेशा इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया करेंगे क्योंकि सिर्फ आर ही रह गया है, बाकी सब हो गया है। तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2, आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21c7 -1 की पावर 7 और x की पावर 21 माइनस 3 इंटू 7। 7 3 दा 21 तो ये तो 0 आ जाएगा। और बाकी हमारे पास इस सारे को जब कैलकुलेटर से कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -11628 और x की पावर 0, ये 0 ही होता है और यहाँ इक्वल आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 23। अब x की पावर 23 है, ये कंपेयर करने के लिए जैसे x की पावर 0 को हमने पिछले क्वेश्चन में कंपेयर किया था, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहली वैल्यू हमें पता है कि a की वैल्यू होती है, तो फर्स्ट वैल्यू को हमने एक्स स्क्वेयर कह दिया। सेकंड वैल्यू जो होती है b की होती है और जो पावर होता है वो 20 होता है। और r जो है वो हमें अभी भी फाइंड करना है, अभी नहीं पता। r को इसके साथ 23 के साथ जब कंपेयर करेंगे तब आएगा। अभी हमने r को r ही कह दिया। हम टर्म का फार्मूला लिखते आ रहे हैं अभी तक। NCR इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पावर में आएगा, b की पावर r आएगी। इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। n का मतलब पावर 20 है, r नहीं पता। a जो है वो एक्स स्क्वेयर है और इन दोनों का डिफरेंस पावर में आता है। और b हमारे पास -x आता है और इसकी पावर r बनेगी। और अभी तक पिछले क्वेश्चंस आप देखते आए हैं, उसमें हमने वेरिएबल को इकट्ठा कर लिया है और कांस्टेंट को सेपरेट कर लिया है। अब ये दोनों वेरिएबल हैं तो सिर्फ कांस्टेंट यही टर्म है 20 जब आर होगा तो ये कांस्टेंट बन जाएगा। हाँ, इसमें बेस सेम अभी नहीं हुई, तो एक चीज़ आपको सीखने वाली है इधर कि पिछले क्वेश्चन में -1 सेपरेट था, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ, इसको सेपरेट करना ज़रूरी है। 20 एक्स की पावर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 40 -2r। और यहाँ पे मैं अलग अलग करूँ, अगर -1 की पावर r अलग और x की पावर r अलग, तो कुछ ऐसी टर्म बनेगी। अब हमें ज़रा थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो गई है। हम कांस्टेंट एक -1 बन गया है और बाकी ये और ये वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल सेम है। अब बेस ऐड हो जाएगी तो 40 -2r और प्लस r, तो ये मेरे पास बनेगा कुछ इस तरह से, x की पावर 40 -r। अब यहाँ पे भी बिल्कुल वही काम करना है जो पहले किया था। हम फॉर वैल्यू ऑफ x
अब ये गिवन है कि कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर करने के लिए हमें मिला है ऑफ एक्स की पावर 23। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, एक्स की पावर 40 माइनस आर, एक्स की पावर 23, बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगी। तो आर की वैल्यू आ गई और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं और कैलकुलेटर से ये आसानी से आंसर आ जाएगा। -1 की पावर 17, एक्स की पावर 40 माइनस 17। तो हमारे पास कैलकुलेटर से इसका आंसर नेगेटिव आएगा, तो पहले माइनस लिख रहा हूँ और इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ 1140 और एक्स की पावर इसमें से ये माइनस करें तो 23। अब उसने कहा क्या था, उसने कहा था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स 23 बताना है आपने। तो आप बस लिख दें यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ 23 है क्या। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 23 ये सारा है -1140। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ये कोफिशिएंट है, इसके साथ कंपेयर करना है। बाकी सारा क्वेश्चन वैसा ही है। इसको क्विकली देख लेते हैं। ए पहली वैल्यू, बी सेकंड वैल्यू और एन जो है वो 8 है। और आर हमें नहीं पता, आर आ रही है। टर्म का फार्मूला हम डायरेक्ट ये लिखेंगे। अब तो आपको याद हो गया होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन पावर 8 है, आर ऐसे ही रहेगा। ए हमारे पास 2 है, 2 की पावर आर माइनस हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस होगा 8 माइनस आर, एन माइनस आर होता है तो 8 माइनस आर। और बी हमारे पास जो है वो 1/x की पावर आर है, आर ही है। और अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और फिर आपको पता है कि हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि कांस्टेंट एक तरफ कर दिए थे और बाकी सब एक तरफ कर दिए थे। तो ये कांस्टेंट है, इसको अलग कर देंगे। -1 की पावर आर कांस्टेंट है, इसको अलग कर देंगे और एक्स की पावर आर अलग कर देंगे। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। 2 की पावर 8 माइनस आर और -1 की पावर आर, ये नीचे वाली वैल्यू अगर ऊपर ले जाओ, पहले ऊपर कोई वैल्यू होती थी उसके साथ सब्ट्रैक्ट होता था, अब यही वैल्यू ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। और अब उसने कंपेयर करने को कहा हुआ है अब वो कह रहा है कि 1/x की पावर 4 से कंपेयर करें। अगर आप देखें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पावर -4 के साथ, यानी कि इसको और इसको कंपेयर करने का मतलब है इनको आमने सामने रखें तो बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगी और आर की वैल्यू +4 आ जाएगी। इसको अभी तक हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते आए हैं, वही करेंगे सेम। जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ 4 पुट कर देंगे। और अब बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ x की पावर -4, ये तो ऐसे ही रहेगी और बाकी जो भी है वो सारा कैलकुलेटर से एक आंसर आ जाएगा। उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1120। और उसने क्योंकि कंपेयर कहा था, कोफिशिएंट करना है आपने 1/x की पावर +4 से, तो मैंने इसको नीचे ले गया और अब 112 इज़ द कोफिशिएंट। ये हमारा कोफिशिएंट है किसका, ऑफ 1/x की पावर 4 का। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। उम्मीद है समझ आ गई होगी। बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, उसी तरह करेंगे आप, बिल्कुल भी चेंज ना हो, परेशान ना हो क्वेश्चन देखकर। फर्स्ट वैल्यू उसी तरह ये है, सेकंड वैल्यू जो ये
यहाँ से लेके यहाँ तक है -b/3 और जो पावर होती है वो n होता है और r हमें नहीं पता, तो r हमने r ही कह दिया। और हम tr+1 = NCr a की पावर n-r और b की पावर r इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा टर्म का फार्मूला है। जब भी कोफिशिएंट होगा, टर्म होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। वैल्यूज़ लगाएंगे तो ये n हमारे पास 9 है तो 9CR, a हमारे पास है 2a 9-r और b है हमारे पास -b/3 की पावर r। फिर आपको याद होगा कि हम x की वैल्यू अलग करते थे और कांस्टेंट को अलग करते थे। वैसा क्यों करते थे? क्योंकि जो कंपेयर करना था कोफिशिएंट वो हमें अलग करना होता है। तो अब हम यहाँ पे a और b की वैल्यू को अलग करेंगे, कांस्टेंट यानी कि 2 को अलग कर देंगे। अब ये 2 की पावर भी 9-r है, a की पावर भी 9-r है। यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय b और डिवाइड बाय, एक स्टेप से बढ़ा दिया आपको समझाने के लिए। -1 यहाँ लिखा हुआ है, इसको अलग अलग कर दिया है। और अब इसको देखिए आप, तो 9CR 2 की पावर 9-r, a की पावर 9-r, -1 की पावर br, b की पावर br और नीचे 3 की पावर भी r। मुझे एक्चुअली क्या करना है, a की पावर 6 और b की पावर 3 के लिए a b को अलग करना है। तो देखें, अब ये a और ये b, इसको अलग करना है। बाकी सब कुछ शुरू में लिखने लगा हूँ और फिर कंपेयर करूँगा। अब ये किया कि ये एज इट इज़ 3 की पावर r पहले लिख ली, -1 की अब ये पहले लिख ली, और जो अब a है वो 9-r है और b r है। हमें इसके साथ कंपेयर करना है। a की पावर 6 और b की पावर 3 उसने कहा हुआ है कि इसके साथ कंपेयर करें। मीन हमने इसको और इसको कंपेयर करना है, तो ये अब सामने लिखने लगा हूँ, आमने सामने। a की पावर 9-r और b की पावर r। अब जब आप कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट वाली टर्म फर्स्ट के साथ और सेकंड वाली टर्म सेकंड के साथ, तो बेस सेम है, पावर r = 3 आ जाएगा। a में बेस सेम है तो पावर को इक्वल रखा तो r = 3 आ गया। इसको पुट कर दिया करते थे इन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ सिर्फ पुट ही करनी है तो आपको समझ आ जाएगी, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब ये बनेगा 9C3 2 की पावर 9-3 -1 की पावर 3 3 की पावर 3 a की पावर 9-3 और b की पावर 3। अब हमारे पास a की पावर 6 और b की पावर 3, ये तो उसने कहा था इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। बाकी सारा ये कैलकुलेटर से सॉल्व होगा। तो ये -1 की पावर 3 है, इसलिए आंसर तो आएगा नेगेटिव। और बाकी सारा 9C3 कैलकुलेटर पे करेंगे, 2 की पावर 6 कैलकुलेटर पे करेंगे, 3 की पावर 3 कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। तो ये सारा सॉल्व कर लिया हुआ है मैंने, तो इसको करके लिख दिया। और आखिर पे हमें आंसर चाहिए a6b3 का कोफिशिएंट। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ a6b3 इज़ -1792 / 9। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा हो गया।